कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज से उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यात्रा का आगाज होगा, लिहाजा दिल्ली सहारनपुर रोड होर्डिंग और बैनर से पटी हुई है। जगह जगह राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोनी बॉर्डर से शुरू होकर बागपत बॉर्डर तक पहुंचेगी। तो वहीं भगवान रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है। भारत जोड़ो यात्रा मंगलमय होने के साथ ही देश जोड़ने के लिए चलाई जा रही मुहिम को सफल होने के लिए भी आशीर्वाद दिया। आचार्य सत्येंद्र दास ने पत्र में लिखा कि रामलला की कृपा बनी रहे। ये पत्र 31 दिसंबर 2022 को लिखा गया है। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और बहुत अच्छी बात है कि आपका आगमन यहाँ अयोध्या में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए आप जिस परिश्रम से, जिस प्रकार से देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। खबर अयोध्या से है। देश में समान नागरिक संहिता के साथ एक देश एक कानून और एक साथ चुनाव की मांग को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने रामलला को लेटर लिखा है। भगवान श्री रामलला को पत्र समर्पित करने के लिए उन्होंने मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपा। बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि संविधान एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। श्री रामलला को संबोधित पत्र रामलला के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी को आज हमने सौंपा है और हमने जिसमें मांग किया है कि एक देश एक कानून होना चाहिए और एक देश एक चुनाव लागू हो, क्योंकि एक देश एक चुनाव लागू होने से साल में कम से कम 50 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाए, इतना पैसा भारत सरकार का बचेगा। जो अलग अलग चुनाव के प्रचार में पैसा जा रहा है, इससे देश जो है, देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए एक साथ चुनाव होना चाहिए और ये इसकी परिकल्पना बहुत पहले से महापुरुष लोग कर रहे हैं। तो इसलिए एक देश एक चुनाव लागू हो और एक देश एक कानून हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, साथ ही साथ में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और अखंड भारत भी बने। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान के वफादार हैं। हमारी भी यही मांग है कि जो है हमारे देश में एक कानून हो, सबके साथ में न्याय और इंसाफ हो, पूरे देश में जो है कोई भेदभाव ना हो और जो भी कानून बने वो सबके लिए हो। एक कानून होना चाहिए, एक सिक्का होना चाहिए। हम तो पहले भी मांग करते चले आए हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कानून है वो सबके साथ जो है इंसाफ और न्याय होनी चाहिए और कानून में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग भी है और यही हमारे देश की परंपराएं हैं जो चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि संविधान अगर एक है तो सारे नियम कानून एक होना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरदोई में पुलिस और प्रशासन ने 4 गैंगस्टर की लगभग 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है और जिसमें गैंगस्टर मोहम्मद हसीपुर, छोटे गाजी समेत 4 आरोपी शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्ति में आवास, खेती योग्य जमीन और गाड़ी समेत 29 संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क किया है। आपको बता दें, छोटे गाजी और उसके भाइयों के खिलाफ हत्या, लूट और दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं। 386/22 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना टड़ियावा, जिला हरदोई। इसमें शाखिन स्थित घर भी सम्मिलित हैं। थाना टड़ियावा के दुर्दांत अपराधी मोहम्मद हसीफ और छोटे गाजी और उसके 3 साथी गैंगस्टर एक्ट में बंद थे।
इनके विरुद्ध हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे। इसी क्रम में जिलाधिकारी हरदोई द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी 29 संपत्तियां, जिसमें कई खेत, प्लॉट और मकान हैं, साथ ही साथ 6 वाहन इन सभी गैंग मेंबर्स के कुर्क करने के आदेश दिए गए। मेरठ के एक होटल में प्रॉपर्टी डीलर के सुसाइड मिस्ट्री में पुलिस उलझ गई है। बागपत के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर ने तमंचे से खुद को गोली मार ली और सुसाइड नोट में दिनेश नाम के एक व्यक्ति को भी अपनी मौत का जिम्मेदार बता डाला। सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप कितने सही हैं, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के एक होटल के अंदर उसका शव पड़ा था और पास में ही एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए फॉरेंसिक टीम भी जुटी हुई है। मृतक के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि सुसाइड के लिए उकसाने वाले तक पुलिस पहुंच पाए। ये एक व्यक्ति है बागपत के। इन्होंने होटल करनेल में चेक इन किया था। आज दोपहर तक चेकआउट ना करने पर उनके द्वारा हमें सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचे तो ये शव संदिग्ध हालत में मिला है और इनके साथ एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।